हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के कंपटीशन एकेडमी। चलिए आज के वीडियो में हम एक ऐसे सफर में चलते हैं, भारत के उन शानदार ठिकानों का दौरा करते हैं जिन्हें यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में जगह दी है। ये सिर्फ पुरानी इमारतें या खूबसूरत जगह ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की साझी विरासत है। तो ये कुल है कितने? जुलाई 2025 तक का आंकड़ा देखें तो भारत में पूरे 44, जी हाँ 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमारे देश की सांस्कृतिक और कुदरती दौलत का एक जीता जागता सबूत है ये। पर एक मिनट, ये टैग मिलने का मतलब क्या है आखिर? मतलब क्या चीज है जो इन जगहों को इतना स्पेशल बना देती है? चलिए इसी को थोड़ा और समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आखिर होता क्या है। देखिए, यूनेस्को के मुताबिक ये कोई ऐसी जगह और इमारत होती है जिसका कोई खास कल्चरल, हिस्टोरिकल या साइंटिफिक महत्व होता है। सीधी सी बात है, जब किसी जगह को ये दर्जा मिलता है तो सिर्फ वो उस देश की नहीं रहती, बल्कि वो पूरे इंसानियत की अमानत बन जाती है। और इसी के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। जैसे यूनेस्को का पूरा नाम, तो यूनेस्को का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस के एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका मुख्य कार्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा का बढ़ावा देना। इसका सबसे खास काम है दुनिया भर की अनमोल विरासतों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देना और उनके संरक्षण में मदद करना। एक और मजेदार बात यह है, जो ये 44 साइट्स हैं, ये सब एक जैसे नहीं हैं। इनको ना 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जानना चाहेंगे कौन सी है वो 3 कैटेगरीज? तो ये रहे वो नंबर। 44 में से 36% है कल्चरल, 7% है नेचुरल और 1% है मिक्स्ड कैटेगरीज। मतलब एक ऐसी जगह जिसमें दोनों की खूबियां हो। ये नंबर खुद ही कहानियां बयां कर रहे हैं कि भारत की विरासत कितनी ज्यादा विविध है। तो बात करेंगे नंबर फर्स्ट की कि ये कल्चरल साइट्स क्या है। तो सीधी सी बात है, ये वो जगह है जो इंसानों ने बनाई है, जैसे मंदिर, बड़े बड़े किले, महल या फिर पूरे के पूरे ऐतिहासिक शहर। सोचिए जरा, महान चोल मंदिरों के बारे में, क्या कमाल की कला और आर्किटेक्चर है। और फिर आती है नेचुरल साइट्स। ये वो खजाने हैं जो हमें कुदरत ने दिए हैं। इनकी खासियत, इनकी बेमिसाल खूबसूरती, इनकी बायोडाइवर्सिटी या फिर इनकी कोई खास वो वैज्ञानिक बनावट, सबसे अच्छा उदाहरण है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडे का घर है। और तीसरी कैटेगरी है मिक्स्ड कैटेगरीज, यानी कि मिक्स्ड साइट। ये सबसे रेयर है। इसमें वो जगह आती है जहाँ कल्चरल और नेचुरल दोनों का संगम हो। और पता है, भारत में ऐसी सिर्फ एक ही साइट है, वो है सिक्किम की कंचनजंगा नेशनल पार्क। एक ऐसी जगह जहाँ कुदरत और संस्कृति एक दूसरे में घुल मिल गई है। इस सफर की शुरुआत हुई थी 1983 में, जब आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता केव्स और एलोरा केव्स को सबसे पहले इस लिस्ट में शामिल किया। और ये सिलसिला आज भी जारी है। 2024 में अहोम राजवंश के मोइदम जुड़े और फिर 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप हमारी 44 साइट्स बन गई। ये जो सबसे नई एंट्री है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये कोई एक किला नहीं है। इसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु में पहले 12 शानदार किले शामिल हैं। ये किले हमें मराठा साम्राज्य के स्ट्रेटेजिक सोच और उनके आर्किटेक्चर जीनियस की कहानी सुनाते हैं।
कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी तो 62 और साइट्स, जी हाँ, 62 यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में है। मतलब ये वो जगह है जो भविष्य में विश्व धरोहर बन सकते हैं। ये अब इस सफर के सबसे मजेदार हिस्से में चलते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ जिनमें इनमें से कुछ नाम आसानी से याद रह जाएंगे। अब सवाल है कि 44 नाम याद कैसे रहेंगे, लेकिन फिक्र मत कीजिए, इसके लिए कुछ मजेदार और आसान मेमोरी ट्रिक्स हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ एक मजेदार ट्रिक है, FAT, फैक्ट। F से फतेहपुर सिकरी, A से आगरा का किला और T से ताजमहल। अब चलिए चलते हैं गुजरात की ओर। तो यहाँ के स्थलों को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, कार्ड, यानी कि CARD, कार्ड। तो चलिए, जैसे C से चंपारण, A से अहमदाबाद, R से रानी के वाव और D से धोलावीरा। पर चलिए हम इसके एक अक्षर में खास ध्यान देते हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाता है, और वो है धौलावीरा। जरा सोचिए, 5000 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता का शहर, सिंधु घाटी सभ्यता की इंजीनियरिंग और टाउन प्लानिंग का इससे बेहतर नमूना क्या हो सकता है, जो कि वाकई में कमाल है। यहाँ पे बाकी के जो धरोहर स्थल हैं वो दिए गए हैं, जैसे दिल्ली का हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भीमबेटका, खजुराहो और सांची। असम में काजीरंगा, मानस, मोइदम। कर्नाटक में होयसल मंदिर, पट्टाकल, हम्पी। महाराष्ट्र में अजंता, विक्टोरियन एसेंबल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मराठा लैंडस्केप, एलोरा, एलिफेटा। राजस्थान में जयपुर जंतर मंतर, केवलादेव, राजपुताना किला। अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे बिहार का महाबोधि मंदिर नालंदा। इसकी ट्रिक है बुद्ध निर्माण, तो बुद्ध निर्माण से महाबोधि मंदिर। उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर, तेलंगाना रामप्पा मंदिर, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन शांति निकेतन, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक मिश्रित स्थल है, उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात की जाए तो विश्व विरासत शहर जो सबसे पहला है अहमदाबाद, जो कि 2017 में जोड़ा गया था। दूसरा जयपुर 2019 में जोड़ा गया था। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 2025 की थीम होने वाली है आपदाओं और संघर्षों के खतरे में पड़े विरासत। अस्थायी सूची, तो भारत में 62 स्थल इस सूची में शामिल हैं जो भविष्य में विश्व धरोहर बन सकते हैं। अब बात करते हैं इन स्थलों का क्या महत्व है, ये स्थल क्यों महत्वपूर्ण है। तो विरासत का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे अनमोल धरोहर को बचाते हैं और साथ ही साथ लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे देश में रोजगार बढ़ता है और दुनिया में भारत के एक सकारात्मकता छवि बनती है। शिक्षा का स्रोत है, हमें अपने इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में सिखाते हैं और प्राकृतिक स्थल जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। अब इसको संरक्षण में चुनौतियां क्यों दी गई हैं, तो हमारे धरोहर के सामने कई खतरे हैं, जैसे प्रदूषण, स्मारकों और प्राकृतिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अनियंत्रित शहरीकरण, यानी कि ऐतिहासिक स्थलों के पास आसपास बढ़ता निर्माण, पर्यटकों का दबाव, भीड़ भाड़ और कचरे की समस्या, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और चरम मौसम से खतरा, जागरूकता की कमी, लोगों में अपने विरासत के प्रति सम्मान की कमी होना। भारत के 44 विश्व धरोहर स्थल हमारी शानदार और विविध विरासत के प्रतीक हैं। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें या जंगल नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत की कहानी है। एक बात और समझनी बहुत जरूरी है, ये जो लिस्ट है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये लगातार बढ़ रही है। भारत के विरासत की कहानी में हर साल नए पन्ने जुड़ रहे हैं। विश्व धरोहर स्थल केवल एक देश के लिए नहीं,
बल्कि पूरे मानव सभ्यता के लिए खास है। तो जब भी आप इन स्थलों पर जाएं, तो इनकी स्वच्छता और सम्मान का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।